आज हम लोग स्यूडोइलेटर्स के बारे में बात करेंगे और देखें कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन कैसा होता है। आप जैसे लेटर्स के बारे में पढ़े थे वैसे ही हम लोग इसको देखेंगे। स्यूडोइलेटर्स ओके बच्चों, इलेटर आप देख चुके हैं। ये किस में पाया जाता था? ये लीवरवर्ट में। ओके बच्चों, पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसमें आप देखते हैं जैसे ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसमें हल्का सा स्लिट हुआ। इसके बाद इसमें ये स्पोर्स निकलते हैं। ये देखने से हॉर्नी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, हॉर्न लाइक। आप समझ गए होंगे कि स्यूडोइलेटर्स किस में पाए जाते हैं। वेरी गुड। स्यूडोइलेटर्स इसका मतलब कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन एंथोसिरॉस। इसका मतलब क्या हो गया? हॉर्नवर्ड्स। समझ में आ गया बच्चों? एंथो, इसको एक और वर्ड देते हैं, एंथोसिरोसाइडा। यानी इन नामों से, यानी स्यूडोइलेटर्स फाउंड इन ऑप्शन में जैसे हैं एंथोसिरॉस हो गया, हॉर्नवर्ट हो गया, या एंथोसिरोसाइडा। समझ में आ गया बच्चों? ये देखने से ही समझ में आ गया होगा। ये आपके स्पोर है, ये स्लिट है, ये स्पोर है। ये बराबर दो बराबर भागों में फट गया है। ये क्या है? हॉर्नवर्ड्स। स्पोरोफाइट जो लंबाई में ग्रो किया है वो हॉर्नवर्ड्स बना दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे इसका थोड़ा सा और मैग्नीफाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं, स्पोर रिलीज्ड थ्रू, स्पोर नोट कर लेंगे, स्पोर रिलीज थ्रू, ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रू ए स्लिट। समझ में आ गया बच्चों? स्लिट इन upper part of स्पोरोफाइट। हाँ, ये स्पोरोफाइट, ये हॉर्नी स्ट्रक्चर है, हॉर्न लाइक लिख सकते हैं। जब ये हॉर्न लाइक है तो इसका मतलब क्या हो गया? एंथोसिरॉस में या हॉर्नवर्ड्स के मेंबर एंथोसिरॉस में, एंथोसिरोसाइडा के मेंबर एंथोसिरॉस में पाया जाता है। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद ये आपका, ये पहला पॉइंट ले लेते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे, इसी को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। स्पोरोफाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का है। ग्रो लॉन्गर, जैसे देखने से समझ में आ रहा है, ग्रो लॉन्गर एंड स्प्लिट इनटू टू हाफ, टू हाफ्स। और ये जो स्प्लिट हो रहा है लेंथ वाइज हो रहा है, ऐसे लंबाई के अनुसार दो बराबर भागों में बढ़ रहा है, तो लेंथ वाइज कर देंगे। ओके बच्चों, फिर इसके बाद आएगा स्पोर रिलीज का टाइम। रिलीजिंग स्पोर
समझ में आ गया? स्पोर्स रिलीजिंग। अब कब स्पोर होगा? जब मेच्योर होगा, एज मेच्योर। रिलीज कब होगा? एज दे मेच्योर। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखेंगे, आगे इसको बढ़ा लेंगे। इसके साथ साथ along with द कौन सा हो जाएगा? स्पोर। along with स्पोर सेल होगा, उसको क्या कहेंगे? नोन एज या कॉल्ड एज, इसको बोल सकते हैं स्यूडो इलेटर्स। ये स्यूडो इलेटर्स। स्यूडो वर्ड जुड़ गया तो ये किस में पाया जाएगा? एंथोसिरास में। स्यूडो वर्ड हट गया तो ये किस में पाया जाएगा? लीवर वर्ड में। सिर्फ आप इसके पहले पढ़े इलेटर्स फाउंड इन लीवर वर्ड मेंबर और स्यूडो इलेटर्स फाउंड इन एंथोसिरास। तो ये अक्सर कंपटीशन में भी पूछता है, ऐसे थ्योरेटिकल आप लिख सकते हैं। फिर आप देखते हैं इसके बाद तीसरा पॉइंट कि होता क्या है, स्टेराइल होता है कि नॉन स्टेराइल होता है। तो ये स्यूडो इलेटर्स आर स्टेराइल सेल्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें इसके बाद एक फिगर बनाते हैं। ये जो स्लिट निकला है उसको थोड़ा सा ये जैसे इसको और मैग्नीफाई करके बनाते हैं। मान लीजिए ये स्पोर हैं, ये सब स्पोर हैं, ये स्पोर हैं। तो इसमें देखेंगे स्यूडो इलेटर्स ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं। देखने में समझ में आ रहा है? इस टाइप से लगे रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका स्यूडो इलेटर्स हो गया, दिख रहा होगा स्यूडो इलेटर्स। और ये आपके स्पोर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी को मैग्नीफाई किया गया है तो ये सब इस टाइप से दिखता है। अब आगे देखेंगे, इसमें ये आप देख लिए हैं स्यूडो इलेटर्स क्या थे। स्पोर के साथ जो सेल मैच्योर हो रहे हैं उनको हम स्यूडो इलेटर्स बोल रहे हैं। अब इसका काम क्या है तो इसमें देख लेते हैं फंक्शन क्या है, असली काम। तो आप देखेंगे कि जैसे स्पोर डिस्पर्सल इलेटर्स में होते थे वैसे ही इसका भी काम स्पोर का डिस्पर्सल करना है। ये क्या करता है, जब ड्राई होता है तब शेप बदल जाता है। ड्राई होता है तो शेप बदल जाता है, उसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ स्पोर्स करता है। तो विच चेंज क्या काम करता है? विच चेंज शेप, विच चेंज शेप एज ड्राई आउट, एज ड्राई आउट सूखता है तो अपने शेप को चेंज करता है। और क्या करता है? एंड असिस्ट करता है, मतलब उसको हेल्प करता है। किसमें? गुड, इन स्कैटरिंग ऑफ स्पोर्स। ये आपका स्कैटरिंग ऑफ स्पोर्स, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स वैसे ही है। ये इसका फंक्शन हो गया स्यूडो इलेटर्स का। देखेंगे विच चेंजेस शेप जब ड्राई होता है और असिस्ट करता है। क्या करता है? स्कैटरिंग।
और इसी को आप क्या बोल देते हैं, स्पोर डिस्पर्सल बोल देते हैं। वैसे ही फंक्शन होता है, स्पोर डिस्पर्सल बोल देते हैं। जैसे आप इलेटर्स का देखे थे, लेकिन अंतर क्या है, वो लीवर वर्ट में पाया जाता है इलेटर्स, स्पोर डिस्पर्स करता है। स्यूडो क्या करता है, वो एंथोसिरॉस यानी हॉर्न लाइक जो स्ट्रक्चर जिसमें पाए जाते हैं एंथोसिरास में, उसमें करता है। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक काम और करता है, इसका मान लीजिए 4th पॉइंट लिख देते हैं। अब ये तो स्पोर डिस्पर्सल काम करता है, लेकिन थोड़ा सा हेल्प उसमें भी करता है, हेल्प इन सर्वाइव। ध्यान देंगे, हेल्प इन सर्वाइव इन केस कब होता है, इन केस ये केस देखने को मिलता है, ये भी केस ऑफ ड्राई दिख रहा है बच्चों, ड्राई एंड ड्रॉट कंडीशंस में। कंडीशन में सर्वाइव में हेल्प करता है। जब ड्राई पौधा ग्रो किया, मान लीजिए बरसात में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे ड्राई कंडीशन आ रही है, उसके बाद तो उसमें ये थोड़ा सर्वाइव करने में हेल्प करता है। मेन फंक्शन क्या होता है, स्पोर का स्कैटरिंग करना। पौधा चाहता है कि जो भी स्पोर है वहाँ उसके पास ना थोड़ा दूर जाए। दूर न्यूट्रिशनल एक तरह से असिस्टेंस होता है, दूर जाते हैं तो उनको प्रॉपर प्लेस मिलता है और अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा स्यूडो इलेटर्स। कोई डाउट? ओके बच्चों, तो यहीं इसको क्लोज करते हैं। एग्ज़ाम में, थ्योरी में और कंपटीशन में पूछते हैं। कंपटीशन में सिंपल ही आ जाता है किस में पाया जाता है और फंक्शन क्या होते हैं। तो दो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इलेटर्स आप पढ़े होंगे तो उसमें भी ये किस में पाया जाता है, तो ये हो गया, मान लीजिए ए से डिनोट कर दिए। और फंक्शन क्या है, वही है स्पोर डिस्पर्सल बी। इलेटर्स पढ़े होंगे तो उसमें आ जाता है। ये आपका इलोंगेटेड स्पोरोफाइट है, स्यूडो इलेटर्स इसमें पाए जाते हैं। स्पोर डिस्पर्स कर गया, स्पोर इसमें मैग्नीफाई किया गया। तो इस प्रकार से ये है, आसान टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, जानते भी हैं। थोड़ा सा मैंने उसको और अच्छे से पॉइंट बताया। ओके बच्चों, और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे ज़रूर। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।